ओम हरि ओम। काकारूढ़ाति कृष्णा प्रविरलवदना मुक्तकेशी विवस्त्रा धूम्राक्षी क्षुद्रशक्ता प्रतिभयचकिता कंपिता कायलोला क्लिष्टा पुष्टालसाङ्गी जलदवसना व्यक्तगर्दा विरुद्धा भीतिधूमावतीयं पतिहतविधवा धूतशूर्पाग्रहस्ता। आप सभी श्रोताओं का अयोध्या स्थित काल कुलालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। किसी भी साधना में सिद्धि हेतु श्रद्धा और विश्वास की महती आवश्यकता होती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। और साधना के लिए साधक का अंतर्मुखी होना भी अत्यावश्यक है। बहिर्मुखी होकर के साधना में सिद्धि लाभ असंभाव्य है। कभी भी अनिष्ट करने के उद्देश्य से तंत्र साधना का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तंत्र साधना कामनाओं की पूर्ति का कल्पवृक्ष है। यह शांत चित्त से विधि विधान पूर्वक किया जाना चाहिए। साधना एकांत स्थान में की जानी चाहिए। किसी न किसी पीठ पर साधक को बैठकर साधना में निरत होना चाहिए और साधना पर्यंत स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परिवर्तन करने से विघ्न बाधाएं आने लगती हैं और सिद्धि भी संदेहास्पद हो जाती है। एक बार में एक ही साधना की जानी चाहिए। कई का करने से कोई भी सिद्ध नहीं होता। आज हम आप लोगों को 10 महाविद्याओं में से 7वीं सिद्ध विद्या भगवती धूमावती से आप सबको अवगत कराने जा रहे हैं। 10 महाविद्याएं 2 कुलों में विभाजित हैं। पहला श्री कुल और पहला काली कुल और दूसरा श्री कुल। आद्यतः काली कुल के पश्चात श्री कुल में अधिक महाविद्याओं का समावेश है। भगवती धूमावती श्री कुल की 7वीं सिद्ध विद्या है और शत्रु निग्रह कारिणी है। शरीरस्थ भीतर और बाहर के शत्रुओं का समूल शमन दमन कर देती हैं। इनका उपासक शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होता। ये भगवती बगलामुखी की ही अपर रूप हैं। उनका वैधव्य रूप है। भगवती बगला की उपासना
या जप के बाद इनकी साधना प्रशस्त होती है। परस्पर दोनों को बहुत बल मिलता है और दोनों एक दूसरे से अनन्य एक दोनों की दोनों महाविद्याएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों ही श्रीकुल की विद्याएं हैं। इनकी आराधना पुरस्चरण प्रारंभ करने के पूर्व भगवान शरभ और अघोर शिव का कुछ न कुछ जप अवश्य कर लेना चाहिए या प्रतिदिन करते रहना चाहिए। धूम्रकेत इनके गणपति हैं। हालांकि कतिपय साधकों का विचार है कि उच्छिष्ट गणपति इनके गणपति हैं। कुछ जब पूजन इनकी साधना के पूर्व कर लेने से शरभ या अघोर शिव का शरीर की सुरक्षा रहती है, क्योंकि ये अत्यंत उग्र विद्या हैं। शरभ को ही पक्षीराज या आकाश भैरव भी कहते हैं। गृहस्थ को भगवती धूमावती की बहुत अधिक आराधना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उग्रता बढ़ती है, चोट चपेट की भी संभावना बढ़ती है और धीरे धीरे मन में तीव्र वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगता है। गृहपीठ पर भी इनका अस्थायी आवाहन, पूजन, हवन, जजन नहीं किया जाना चाहिए। श्मशान में या शवपीठ पर इनकी साधना उत्तम होती है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इनकी साधना करने से ये धनदायिनी हो जाती हैं और दारिद्र्य दोष दूर करती हैं। इसके लिए विल्व वृक्ष के नीचे भी बैठ करके इनकी उपासना की जाती है। तंत्र ग्रंथों में पीपल को भी श्मशान कहा गया है। चातुर्मास इनकी उपासना का मुख्य एवं महत्वपूर्ण समय होता है। ये ठीक से उपासित होने पर दुखों की दुखत्रयाभिघात कर देती हैं और दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति उससे निर्मूल करके साधक को अभय रहित कर देती हैं। यहाँ तक कि जो इनके साधक के पीछे हाथ धोकर बुरी तरह पड़ जाता है, ऐसे शत्रुओं का नाश तक कर देती हैं, क्योंकि ये दारुण विद्या हैं। वैसे तो विधवा हैं, परंतु प्रच्छन्न रूप में, धूम्र रूप में इनमें शिव की विद्यमानता रहती है। इन्हें ज्येष्ठा एवं अलक्ष्मी भी कहा गया है। निरित का ही दूसरा नाम दरिद्रा है और वह भगवती धूमावती ही हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र इनका भांडार, ज्येष्ठा नक्षत्र इनका अक्षय कोश है, भांडागार है। वहीं से कलहप्रिया शक्ति का आविर्भाव होता है। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को चाहिए कि अपनी साधना में कुछ न कुछ इंद्र का भी जप करें तो उनकी साधना को बल मिलता है। यही कारण है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक व्यक्ति
दारिद्र्य दोष से दुखदग्ध रहता है और इसकी अधिष्ठात्री देवी साक्षात धूमावती हैं। वर्ष में कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी इसकी अंतिम अवधि है। इसे ही नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ग्राम्य जीवन में विशेष रूप से सूप पीटकर दरिद्रा खेदनी की विधि का परिपालन किया जाता है। धूमावती का सूप ही अस्त्र है। इन्हें भूखी भवानी भी कहा जाता है। इनके पूजन में धतूरे का पुष्प, यदि काले, बैगनी, नीले रंग के धतूरे का फूल मिल जाए तो और अच्छा। यदि श्मशान में स्वयं से उगा हुआ धतूरे का पुष्प फल मिल जाए तो अत्युत्तम। उससे पूजन हवन इनका बहुत ही लाभदायक होता है। मालती पुष्प भी इनको चढ़ाने का विधान है। इनके साधक को पीपल, बटवृक्ष और बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए और रोपित करना चाहिए। इनका जपाराधन खरदंत की माला पर करने का निर्देश है। खर कहते हैं गधा को। गर्दभ के दांत की बनी हुई माला पर इनका जप बताया गया है। यदि इनसे मारण प्रयोग करना हो तो सर्प की हड्डी पर भी आप जप कर सकते हैं। और सर्प की हड्डी की बनी हुई माला पर सामान्यतया इनका जप धतूरे की माला पर करना भी अच्छा होता है। यदि वह धतूरे की माला श्मशान में उगे हुए धतूरे से बनाया जाए, उसके बीजों से, तो और उत्तम होता है। कमलगट्टे की माला पर भी कुछ लोग करते हैं। कतिपय अविचार प्रयोग भी कमलगट्टे की माला पर किए जाते हैं। वस्तुतः मारण की लक्ष्मी भी देवी हैं और इसलिए कमलगट्टे की माला का भी उपयुक्त बताया गया है। इनके पुरस्चरण काल में काला वस्त्र धारण करने का विधान है। पगड़ी बांधकर जप करने का विधान है। गीला कपड़ा करके उसको निचोड़ लें, उसको उत्तरीय के रूप में शरीर पर ओढ़ लें और नीचे नग्न दिगंबर रहें। शिखा में ग्रंथि न दें, शिखा में गांठ न बांधें, लांग यानी पुष्टा न बांधें और पुरस्चरण प्रारंभ करने के पहले स्वयं की रक्षा कर लें। ये मूलतः अविचार प्रधान देवी हैं। विद्वेषण उच्चाटन इनकी विशेषता है। वैसे ये मारण भी बहुत तीव्र गति से करती हैं। कहीं कहीं तंत्र ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि भूजा चबेना आप उसका भोग लगाएं और उसको खाते हुए, चबाते हुए इनका जप करें। जप के पूर्व इनके बीजाक्षरों से न्यास भी कर लिया जाना चाहिए। मंत्रराज का जप प्रारंभ करने के पहले इनके एकाक्षर का भी साधक पुरस्चरण कर ले। तदनंतर इनकी गायत्री और इनके मंत्रराज का जप प्रारंभ करे। भगवती धूमावती का सामान्य पुरस्चरण 1.25 लाख जप का है। वैसे तो जितने अक्षरों का मंत्र हो उतने लाख या उसका 4 गुना जपादि हवन तर्पणादि करना चाहिए और वह मौन रह करके किया जाना चाहिए। नित्य धूमावती के स्तोत्र, कवच, हृदय, शतनाम
और सहस्त्र नामावली का भी पाठ साधक को करना चाहिए। यदि संभव हो तो आद्यंत में 2 बार कवच का पारायण करें। सहस्त्र नाम न हो सके तो कम से कम शतनाम का तो अवश्य ही पाठ करें। काम्य प्रयोग पुरस्चरण द्वारा मंत्र के सिद्ध हो जाने के पश्चात ही करना चाहिए। भगवती धूमावती वैराग्य की देवी हैं, इसलिए गृहस्थ को बहुत अधिक इनका जप तप नहीं करना चाहिए। यह विकर्षणी व संहारणी विद्या है। दुर्गुणों, दुष्टों और साधक के बाह्याभ्यंतर शत्रुओं का, रिपुओं का हनन कर देती हैं। यह सिद्ध विद्या है। साधक के षड्रिपुओं का दमन शमन करने के लिए बहुत ही उग्र विद्या है। धूमावती विद्या अवगुणों का विसर्जन और सद्गुणों का संग्रह करने वाली है। इनके हाथ में सूप इसी बात का प्रतीक है। उससे फटक फटकार करके दुर्गुण रूपी पहिया को, खोल को बाहर कर देती हैं और सद्गुण का आधान करती हैं। साधक की पाप राशियों को भगवती सूप से, शूर्प से ही फटक फटक कर उड़ा देती हैं। इस विद्या का घर में चिरकाल तक अस्थायी आवाहन नहीं किया जाता और न ही घर में इनकी अस्थायी भावना की जाती है। केवल अनुष्ठान जपाराधन के समय भर यह भाव होना चाहिए कि भगवती हमारे घर के क्लेश, कलह, दुख, दारिद्र्य, दोष, रोग, प्रेतादि बाधाओं को सूप में समेटकर बाहर कर दे रही हैं। शत्रु निग्रह में शत्रुओं को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही हैं। इस भावना के साथ इनका जप तप करके और रोज इनका विसर्जन यह कहते हुए करें कि जगदम्बा, अपना यह पूजा ग्रहण करके आप जथा स्थान जाएं। यदि ब्राह्मण साधक है तो अनुष्ठान के पूर्व कम से कम 11,000 ब्रह्म गायत्री का जप अवश्य कर ले। उसके पश्चात न्यास पूर्वक धूमावती की गायत्री का जप करे, तब इनका पुरस्चरण प्रारंभ करें। जपारंभ करने के पूर्व सिर पर 12 बार कुल्लुका, हृदय में 12 बार सेत, कंठ में 12 बार महासेत, मणिपूरक चक्र यानी नाभिस्थान में 12 बार निर्वाण मंत्र का जप, 12 बार मुख शोधन मंत्र का जप, 7 बार अशौच मंत्र का जप कर लिया जाना चाहिए। निर्वाण की 2 विधियां हैं, शास्त्रोक्त हैं। जो आपको उचित प्रतीत हो वह आप कर सकते हैं। इनके अलग अलग मंत्रों के पिप्लाद, नारसिंह, स्कंद, छपणक आदि ऋषि हैं, लेकिन इनके पहले मुख्य ऋषि पिप्लाद ही हैं। अन्य मंत्र के अर्धनारीश्वर भी ऋषि हैं। रोग नाश हेतु भी इनके अनेक प्रयोग किए जाते हैं। उसमें नीम पर चढ़ी हुई गिलोय का घी में डुबो डुबो करके हवन किया जाता है। काम्य भेद से हवन सामग्री में भिन्नता होती है। भौमवार यानी मंगलवार अक्षय तृतीया को निशा काल के प्रारंभ में इनका आविर्भाव हुआ था। वीरेश, बटुक, प्रत्यंगिरा, शरभ, पाशपतास्त्र, त्वरिता, कुल्लुका इनके अंग भेद देवता हैं। मंगल और शनिवार को श्मशान में इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए और वह भी काला वस्त्र धारण करके। भगवती धूमावती सभी का मंगल करें।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।